क्या ममता बनर्जी अब अपनी ही पार्टी को टूटने से नहीं बचा पाएंगी? क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में वही होने जा रहा है जो 4 साल पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था? और क्या सोमवार का दिन तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? इन सवालों की वजह है टीएमसी के बागी सांसदों की वह बैठक जो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई। इस बैठक में सायोनी घोष, प्रसून बनर्जी समेत कई सांसद पहुंचे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी वहां मौजूद थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन सांसदों को कुछ पहले तक ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता था, वही अब अलग रास्ता चुनते दिखाई दे रहे हैं। सायोनी घोष जब दिल्ली पहुंची तो उन्होंने मीडिया से सिर्फ इतना कहा कि अभी कुछ नहीं बोलेंगी और सही समय आने पर अपनी बात रखेंगी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस चुप्पी को भी बड़ा संकेत माना जा रहा है। दिस इज नॉट द वे। मैं बोल दूंगी जो कहना है मुझे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं कहना है, जब बोलने का वक्त आएगा तब कह दे। बागी विधायकों में शामिल हो गई हैं? सब पता चलेगा आप लोगों को। आप लोगों को पता चलेगा जब वक्त आएगा। देखिए, आपको मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। लोग आपकी बात सुन रहे हैं सायोनी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंचेगी। चड्डी बन जाऊंगा ऐसी बात। दरअसल सोमवार को टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मिलने वाले हैं। उनकी मांग है कि उन्हें एक अलग संसदीय गुट के रूप में मान्यता दी जाए। इस पूरे घटनाक्रम की अगुवाई कर रही हैं सांसद काकुली घोष दस्तीदार। उनका दावा है कि अब उनके साथ 22 सांसद हैं। इससे पहले वह 20 सांसदों का दावा कर चुकी थी। बाद में 19 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र भी सामने आया था। अगर काकोली का दावा सही होता है तो यह सिर्फ बगावत नहीं होगी, यह टीएमसी के संसदीय ढांचे में सबसे बड़ी टूट होगी। याद रखिए, लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं। अगर 20 या उससे ज्यादा सांसद अलग होते हैं तो यह 2/3 के आंकड़े से ऊपर पहुंच जाता है और यहीं से शुरू होता है दल बदल कानून का सबसे महत्वपूर्ण पहलू। 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन कानून के मुताबिक अगर किसी दल के 2/3 सांसद या विधायक अलग होकर नया गुट बनाते हैं या किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय करते हैं तो उन्हें कानूनी संरक्षण मिल सकता है। अंतिम फैसला स्पीकर के हाथ में होता है। यही वजह है कि सोमवार की स्पीकर से मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। बागी सांसदों का दावा सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं है। उनके समर्थकों का कहना है कि विधानसभा में भी बड़ी संख्या में विधायक उनके साथ हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों में राज्यसभा से भी कई बड़े नाम पार्टी छोड़ चुके हैं। सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यह है कि आखिर यह स्थिति बनी कैसे। दरअसल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें आने लगी थी। 4 मई को चुनावी नतीजे आए और उसके कुछ ही दिनों बाद बगावत की चर्चाएं शुरू हो गईं। फिर धीरे धीरे यह संतोष खुलकर सामने आने लगा। अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बागी सांसद खुले तौर पर एनडीए सरकार को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। यानी यह सिर्फ पार्टी के भीतर का मतभेद नहीं रह गया है, यह राजनीतिक निष्ठा बदलने की दिशा में बढ़ता कदम माना जा रहा है। दिल्ली में हो रही बैठकों ने भी इन अटकलों को और मजबूत कर दिया है, खास तौर पर तब जब बागी सांसद बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक जानकारों को महाराष्ट्र की याद भी इसलिए आ रही है क्योंकि वहां भी शुरुआत कुछ इसी तरह हुई थी। पहले विधायकों का एक बड़ा समूह अलग हुआ, फिर शक्ति परीक्षण की नौबत आई, बाद में स्पीकर और चुनाव आयोग के फैसलों ने पूरी तरह राजनीतिक तस्वीर बदल दी। हालांकि बंगाल की स्थिति महाराष्ट्र जैसी होगी या नहीं, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि टीएमसी इस समय अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकटों में से एक का सामना कर रही है। ममता बनर्जी ने सायोनी घोष और माला रॉय को पार्टी पदों से हटा दिया है। इसे भी पार्टी नेतृत्व की ओर से सख्त कदम माना जा रहा है,
लेकिन सवाल यह है कि क्या अब यह कार्रवाई बहुत देर से हुई है, क्योंकि अगर बागी गुट के पास वास्तव में 2/3 समर्थन है और स्पीकर के सामने वे अपने दावे को साबित कर देते हैं तो फिर ममता बनर्जी के लिए इस टूट को रोकना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल पूरे देश की नज़र सोमवार पर टिकी हुई है। स्पीकर से मुलाकात के बाद क्या फैसला आता है? क्या बागी सांसदों को अलग गुट की मान्यता मिलेगी? क्या एनडीए को संसद में नया सहयोगी मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टीएमसी वही पार्टी रह पाएगी जिसे ममता बनर्जी ने करीब 3 दशक पहले खड़ा किया था? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं।